क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में खेला जा रहा फाइनल टेस्ट मैच फाइनल स्टेज में है और अब हालत ये है कि टीम इंडिया हार नहीं सकती, ड्रॉ होने की कोई संभावना है नहीं, यानी कि अंग्रेजों की हार तय हो गई है। लेकिन इंग्लैंड ने मैच खत्म होने से पहले ही चौथे ही दिन हार मान ली। जी हाँ, इंग्लैंड ने हार मान ली है और बहाने बनाकर बहुत कुछ कह दिया। इस हार को जस्टिफाई तक करने लगे। जॉनी बेयरस्टो सामने आए और हार से पहले ही, मैच खत्म होने से पहले ही हार के बहाने बता दिए जो कि हैरान करने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या क्या बोले जॉनी बेयरस्टो और कैसे बना दिए बहाने। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। एजबेस्टन के मैदान में आज तक के इतिहास में सिर्फ एक बार 250 से ज्यादा रन का स्कोर चौथी पारी में चेज हुआ है और 350 से ज्यादा का टारगेट तो कभी भी हासिल किया नहीं जा सका है। और इस बात को भारत से ज्यादा इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड की टीम जानती है और इसीलिए तो इंग्लैंड की हार जैसे ही पक्की हुई, जैसे इंग्लैंड की शर्मनाक हार तय हुई तो अंग्रेज खिलाड़ी बहानेबाजी पर उतर आए और वो भी मैच खत्म होने से पहले ही। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ एजबेस्टन में। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और शतकवीर जॉनी बेयरस्टो सामने आए और बेयरस्टो ने बहुत कुछ कह दिया। विराट पर ठीकरा बोल दिया। बेयरस्टो ने कहा कि हमने भारत को ठीक ठाक स्कोर पर रोक दिया था, लेकिन जब हमारी बैटिंग आई तो कुछ खिलाड़ी लगातार स्लेज कर रहे थे। अब यहाँ पर विराट का नाम तो बेयरस्टो ने नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। बेयरस्टो ने साफ साफ कहा कि हालांकि ये सब कुछ खेल का हिस्सा है, आप अपनी टीम को आगे लेकर जाना चाहते हैं और इसके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है और भारतीय खिलाड़ियों ने लिमिट से ज्यादा स्लेज किया। बेयरस्टो ने आगे कहा, अब मैं तो स्लेजिंग को झेल गया और इसीलिए रन भी बनाए, लेकिन बाकी खिलाड़ी उसे झेल नहीं पाए और प्रेशर में आउट हो गए और भारत की ये जीत खेल से ज्यादा खेल भावना के खिलाफ जाकर होने वाली है। जी हाँ, हैरान करने वाली बात यह है कि मैच खत्म नहीं हुआ था और मैच खत्म होने से पहले ही बेयरस्टो ने हार मान ली, भारत जीत रहा है ये मान लिया और साथ ही साथ भारत की जीत को खेल भावनाओं के खिलाफ तक बता दिया, क्योंकि विराट कोहली ने स्लेजिंग की थी और बेयरस्टो के साथ झगड़ा भी विराट कोहली का हुआ था। यानी कि अंग्रेज खिलाड़ी पूरी तरह से बहानेबाजी पर उतर आए हैं ताकि मैच खत्म होने के बाद कोई उन पर सवाल ना खड़े करे, सीधे सीधे भारतीय टीम पर ही सवाल खड़े करें और इसीलिए हार से पहले ही इंग्लैंड के खिलाड़ी भागना चाहते हैं, अंग्रेज बहाने बनाने लगे हैं। तो कुल मिलाकर हार से पहले बना रहे बहाने बेहद शर्मनाक हैं। तो आपका अंग्रेजों की इस बहानेबाजी पर, भारत के खेल पर और विराट कोहली के अंदाज पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा हैं। पंत ने पहले दिन धमाकेदार शतक लगाया और 110 बॉल में 146 रन की पारी खेली, तो वहीं दूसरे दिन जड्डू के नाम का तूफान आया। जड्डू ने धमाल मचा दिया। रविंद्र जडेजा पहले दिन भी 83 रन बनाकर नॉट आउट लौटे थे और जड्डू ने पंत का जबरदस्त साथ दिया था। जडेजा की बल्लेबाजी इतनी ज्यादा मैच्योर और इतनी सदी हुई थी कि अंग्रेज कमेंटेटर तक जडेजा की तारीफ कर रहे थे। जड्डू की पारी की खूब उन्होंने तारीफ की। मैच के दूसरे दिन जडेजा और शमी ने आते ही हाथ खोले और रन बनाना शुरू कर दिया। रविंद्र जडेजा विदेश में अपने पहले टेस्ट शतक के करीब थे और ये शतक उनके लिए बेहद खास था, क्योंकि विदेशी धरती पर जड्डू को सिर्फ स्पिन गेंदबाजी विकल्प के रूप में ही माना जाता था, लेकिन यहाँ पर उनकी बल्लेबाजी, उनकी पोजीशन और ज्यादा पुख्ता कर रही है, क्योंकि जड्डू ने जो धमाल मचाया, जो शानदार पारी खेली है और दिखा दिया कि क्यों उन पर इतना भरोसा किया जाता है। न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि उनकी बल्लेबाजी भी खास है और वो शतक भी बना सकते हैं। रविंद्र जडेजा ने टीम इंडिया को उस पोजीशन में पहुंचा दिया जहां के बाद भारत के लिए हारना बेहद मुश्किल है। पहले दिन पंत ने तो दूसरे दिन जड्डू ने धमाका किया और इसीलिए तो ऋषभ पंत ने पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद यहाँ तक कह दिया कि जडेजा की खूब तारीफ की और पंत ने कहा कि जड्डू भाई का टेम्परामेंट जबरदस्त है। जड्डू भाई ऐसे खेल रहे थे जैसे कि वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हों। उनका डिफेंस सॉलिड है और शॉट्स बेहतरीन मारते हैं। पंत ने आगे कहा, अगर जरूरत पड़ती है तो जड्डू भाई तीसरे या फिर चौथे नंबर पर भी खेल सकते हैं और वहाँ भी उनकी पारी की धमक दिख सकती है और वहाँ भी वो बेहद आसानी से रन बना सकते हैं। तो रविंद्र जडेजा ने दूसरे दिन अंग्रेजों को धो दिया, अंग्रेजों को पानी पिला दिया, उनकी बोलती बंद कर दी। जैसा पहले दिन पंत ने किया, ठीक वैसा ही अगले दिन या कहें कि उसके बाद रविंद्र जडेजा ने कर दिया। यानी कि पंत ने दिल खोलकर जडेजा की तारीफ की और आज भारत जिस कंडीशन में इस मैच में पहुंचा है उसमें बड़ा योगदान ऋषभ पंत का है, तो उतना ही योगदान रविंद्र जडेजा का भी है। जड्डू ने भी धमाकेदार पारी खेली है। तो कुल मिलाकर आपका क्या कहना है जडेजा की इस खेल पर और खास तौर पर उनकी बल्लेबाजी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो एजबेस्टन टेस्ट जैसे ही शुरू हुआ तो वही हुआ जिसका अंदाजा सभी को था। बारिश से प्रभावित मैच में भारत का पहला विकेट जल्दी गिरा, फिर दूसरा भी गिरा और तीसरा, चौथा, पांचवा
100 रन से पहले भारत के 5 विकेट गिर गए। दिग्गज पुजारा, विराट कोहली, हनुमा विहारी, यहां तक कि शुभमन गिल भी कुछ नहीं कर पाए। श्रेयस अय्यर भी ढेर हो गए और लगने लगा कि 150 रन पर टीम इंडिया पूरी तरह से ऑल आउट हो जाएगी और अंग्रेज बेहद आसानी से इस टेस्ट मैच को अपने नाम कर लेंगे। लेकिन अभी तो ट्विस्ट बाकी था, टर्न बाकी था। 98 रन पर जब 5वां विकेट भारत का गिरा तो उसके बाद क्रीज पर मौजूद थे ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जो धमाल मचाया वो कमाल था और रिकॉर्ड बन गया। सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। पंत ने पहले अपनी आंखें जमाई और फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। मैच के 28वें ओवर में ऋषभ पंत ने एंडरसन को चौका मारकर अपना हाथ खोला और उसके बाद जैक लीच के ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और जैक लीच को ऐसा धोया कि जैक लीच को वहीं पर कप्तान बेन स्टोक्स को स्पेल से हटाना पड़ा। अब हालात ये थे कि जब भी जैक लीच वापस बॉलिंग पर आए तो ऋषभ पंत ने ऐसा ही ताबड़तोड़ खेल दिखाया कि कप्तान बेन स्टोक्स को जैक लीच को बॉलिंग अटैक से हर बार हटाना पड़ा, क्योंकि जैक लीच के अगले स्पेल में आते ही ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ एक ही ओवर में 22 रन ठोक दिए और जैक लीच सिर झुकाकर रोने लगे। जी हाँ, उनकी आंखें झुकी हुई थी, नम थी, क्योंकि ऋषभ पंत जैसी मार उनको इससे पहले पड़ी नहीं थी। अब कप्तान बेन स्टोक्स ने यहाँ पर युवा तेज गेंदबाज मैट पोर्टस को बॉलिंग दी, जो कि न्यूजीलैंड सीरीज में हीरो थे और यहाँ भी 2 बड़े विकेट्स निकाल चुके थे। अपनी स्विंग बॉलों से बल्लेबाजों को खासा परेशान कर रहे थे। लेकिन पंत ने तो पोर्टस की भी हवा निकाल दी और ताबड़तोड़ रन ठोक दिए। पोर्टस को लगातार 2 ओवर में 2-2 चौके मारे और पोर्टस की लाइन लेंथ खराब कर दी। बेन स्टोक्स ने पोर्टस को भी हटाना पड़ा। बेन स्टोक्स खुद बॉलिंग पर आए, उनकी भी पिटाई हुई और वहीं पूर्व कप्तान जो रूट को बॉल थमाए तो पंत ने छक्कों की बरसात कर दी। हालात ये थे कि ऋषभ पंत हर गेंदबाज की खबर ले रहे थे, चाहे वो सीनियर गेंदबाज जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड हो या फिर जैक लीच, मैट पोर्टस, बेन स्टोक्स, किसी को भी नहीं बख्शा और टेस्ट मैच में करीब 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन कूट रहे थे। भारत के 250 से 300 रन बनने में सिर्फ 32 बॉल लगी और ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में भारत को 300 के पार पहुंचा दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 200 से ज्यादा रन की साझेदारी भारत के लिए कर दी थी। अब हालांकि ऋषभ पंत ने अगले ओवर में जो रूट को 1 छक्का मारा और फिर अगली ही बॉल पर दूसरा छक्का मारने के फेर में आउट भी हो गए, लेकिन तब तक ऋषभ पंत अपना काम कर चुके थे। शानदार 146 रन उन्होंने बनाए और वो भी सिर्फ 110 बॉल में, जिसमें 19 चौके लगाए तो वहीं 4 छक्के भी उड़ाए। अब जो भारतीय टीम दिन की शुरुआत में संघर्ष कर रही थी वो पंत की इस पारी के बाद ड्राइविंग सीट पर आ गई और अंग्रेज बैकफुट पर चले गए। पंत ने अंग्रेजों का घमंड पहले दिन चूर चूर कर दिया। अंग्रेज खिलाड़ी घुटनों पर आ गए। ऋषभ पंत ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए। भारत के लिए सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले विकेट कीपर का रिकॉर्ड, धोनी का रिकॉर्ड जो था वो ऋषभ पंत ने तोड़ दिया और वहीं भारत के लिए सबसे तेज शतक बनाने वाले विकेट कीपर का रिकॉर्ड भी पंत ने धोनी से अपने नाम कर लिया। यही नहीं, एक कैलेंडर ईयर के पहले 6 महीनों में 2 शतक लगाने वाले वो पहले भारत के विकेट कीपर भी बन गए। अब ऋषभ पंत के साथ रविंद्र जडेजा ने भी बेहतरीन पारी खेली और पहले दिन 83 रन पर नॉट आउट लौटे और पंत का भरपूर साथ दिया। दोनों ने मिलकर 222 रन की साझेदारी की, जो कि रिकॉर्ड है यहाँ पर। लेकिन जो एंटरटेनमेंट ऋषभ पंत ने दिखाया, जो कमाल पंत ने किया, वो खास था और इसीलिए तो जब पंत का शतक हुआ तो अक्सर शांत रहने वाले, कूल रहने वाले हेड कोच राहुल द्रविड़ तक बाहुबली बन गए और कुछ ऐसे बाहुबली के अंदाज में जश्न मनाया। तो पंत ने अकेले दम पर मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया और अब भारतीय टीम अच्छी बॉलिंग करती है तो बेहद आसानी से अंग्रेजों को हरा देगी, कुचल देगी और तब अंग्रेजों का घमंड पूरी तरह से चकनाचूर होगा, ध्वस्त होगा, जमीन पर आ जाएगा। तो ऋषभ पंत की इस महान पारी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।